बंदा मेरे साथ बस में जा रहा था और मैं उससे बातचीत जो है वो करना स्टार्ट करी। तो मैंने बताया दिस इज व्हाट आई डू। उसने बताया कि मैं एक बिजनेस रन करता हूँ, और उसने वाह मुझे बोला कि ठीक है, आई कांट पे यू, बट मैं तुम्हें जो है वो काम जो है वो दे सकता हूँ। वाह एंड दैट्स हाउ आई स्टार्टेड, दैट्स हाउ आई गॉट माय फर्स्ट क्लाइंट। फैंटास्टिक फैंटास्टिक एंड ऑब्वियसली लाइक ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि जब इन्वेस्टमेंट की अगर आप बात करो तो एक पॉइंट के बाद ही रेस करनी चाहिए व्हेन यू आर एक्चुअली श्योर, वो वाला पॉइंट होना चाहिए। Like, of course 100%। of course I haven't I haven't raised any money, but this is something that I feel okay, so you're saying and this is a perfect example, like perfect example you, and this is, I think this is the perfect way to go about it. तो जब हम लोग like let's say you're starting out and I get this messages, I'm sure you're getting these kind of messages a lot, like I am a start, like you know मैं start कर रहा हूँ, कहाँ से start करूँ, and you have perfectly answered it. Now there was one point in which I feel a lot of people lag with, which is like approaching people, getting them on board as clients, right? So how एब्सोल्युटली। did you start, and like जो इतना बड़ा journey रहा उसमें वो changes कैसे कैसे आए, and how can I, like how can someone actually do it and learn it from you? डेफिनेटली आई एक्चुअली डिड इट अ वेरी हार्ड वे। मैंने तो लोगों को जो है वो पर्सनली अप्रोच करना स्टार्ट किया। मैं शुरू में अपने बिजनेस कार्ड छपवाए और जाके बिजनेसेस को आई यूज टू लाइक, जैसे सेल्स पर्सन की तरह आप जाते हो ना, तो मैं जाया करता था एक एक ऑफिस, अपना कार्ड और अपना पोर्टफोलियो जो है वो ड्रॉप करता था। और अगर जहाँ पे भी मुझे लोगों से बात करने का मौका मिलता था, मैं बोलता था कि मैं बिजनेस जो है वो ओन करता हूँ, प्लीज मुझे अलाउ मी टू वर्क विथ योर बिजनेस। मैं आपसे कोई पैसा चार्ज नहीं करूंगा, बस मुझे काम करने का मौका दिए। दिस इज द वैल्यू दैट आई वांट टू प्रोवाइड टू यू, दिस इज व्हाट आई वांट टू डू। लेकिन हाँ। मुझे 3-4 महीने तक कोई Where did you सक्सेस get नहीं। that idea? ये फ्री में अप्रोच करने का कहीं से आइडिया वो आया? नहीं, कहीं से आया नहीं, शायद परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस देखी थी, तो वहां से जो है वो नाइस थोड़ा सा जो है इंस्पिरेशन मिला। नाइस। लेकिन मुझे एक्चुअली इससे पहले जो है वो जॉब्स भी जो है वो ऐसी ही मिली। जब मैंने जॉब्स के लिए भी जो है वो इनिशियली अप्लाई करना शुरू किया, तो ऑनलाइन मिल नहीं रही थी। तो मैं जा जाके जो है वो सीवीज जो है वो बांटने लगा। जैसे हमारे इंडिया में क्या होता था, वो पर्चे टाइप के जो है वो बांटते हैं ना, वो डोर टू डोर। यस हाँ हाँ हाँ। तो आई थॉट आई जस्ट यूज दैट कॉन्सेप्ट बिकॉज आई वाज डेस्परेट, आई वाज पैशनेट अबाउट इट। सो उसमें भी सक्सेस नहीं मिली, तो आई वाज सो डेस्परेट, मैं रेलवे स्टेशन पे, क्योंकि वो वहां पे जो है वो सारे सुबह सुबह 9-8 बजे जो है वो ऑफिस जाने वाला क्राउड जाता था, वाओ तो मैं वाओ वहां खड़े होके उन लोगों को जो है वो बांटने लगा, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड वगैरह पे। तो वाओ। फाइनली मुझे एक बंदा मेरे साथ बस में जा रहा था और मैं उससे बातचीत जो है वो करना स्टार्ट करी। तो मैंने बताया दिस इज व्हाट आई डू। उसने बताया कि मैं एक बिजनेस रन करता हूँ, और उसने वाह मुझे बोला कि ठीक है, आई कांट पे यू, बट मैं तुम्हें जो है वो काम जो है वो दे सकता हूँ। वाह एंड दैट्स हाउ आई स्टार्टेड, दैट्स हाउ आई गॉट माय फर्स्ट क्लाइंट। वाह। नाउ व्हाट आई हैव इसके लर्नड अंदर इज के थैंक यू। Okay. नाउ नाउ व्हाट आई हैव लर्नड इज के अब मुझे ऐसा लगता है कि थ्रू डिजिटल मीडिया इट्स इजियर अगर आप अपनी अथॉरिटी डेवलप कर सको। मैंने काफी लोगों को कोच भी किया है और काफी लोग सक्सेसफुल हुए इस चीज में, कि किस तरीके से वो अपने सोशल मीडिया को यूज करके, स्पेशली लिंक्डइन और इंस्टाग्राम को यूज करके अपनी अथॉरिटी स्टैब्लिश कर सकते हैं, और वहां से जो है इनको काफी क्लाइंट्स जो है वो मिल सकते हैं। और दैट इज अ वेरी गुड वे ऑफ डूइंग दैट, बिकॉज वंस यू एस्टैब्लिश योर अथॉरिटी, लोग आपको खुद अप्रोच करना स्टार्ट कर देते हैं। बट Absolutely. सेकेंडली ये चीज भी आप कर सकते हो, और ये चीज मैंने कुछ बिजनेस के लिए ट्राई भी की है, कि यू कैन स्टार्ट बाय, फॉर एग्जांपल अगर मुझे किसी भी पर्टिकुलर इंडस्ट्री में बिजनेस स्टार्ट करना है, या इवन उस इंडस्ट्री में जॉब चाहिए, देन every single day I'll go and spend like 2 hours on LinkedIn. I'll reach out to 50 people with genuine connections. ये नहीं कि बस मुझे काम दो, मतलब say I have looked at your profile, this is what I like about you, and I really want to form genuine connection. इस तरह की से आप if you do it for the next 30 days, you'll form around 1500 connections. और वो आपका जो नेटवर्क होगा, that will be extremely extremely helpful. और ऑन द बेसिस ऑफ नेटवर्किंग मैंने मीटअप्स में जो है वो बहुत गया, नेटवर्किंग इवेंट्स में बहुत गया। तो मुझे लगता है कि नेटवर्किंग इज अ प्रीटी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ गेटिंग योर क्लाइंट्स एज वेल। Absolutely, absolutely. That's why I like brought it up. Like this is like really important, and you said it completely fine. कि शुरू में you have to go out and like digitally, like अभी तो introverts के लिए जिनको लगता है कि बात करना like it's not possible, so they एब्सोल्युटली, can या they can like start opening up धीरे धीरे and then like time will come with it.
of course अभी तो जाना भी सही नहीं है, safe नहीं है. So That's right. now it's a good time because it's a good time to talk about your journey because you brought it up, like you started to go. So I want to talk about like high school, Amit. How was you as a high school person? Like, let's say if I was your best friend. Now this is my pet question. Profit from someone. Let's say I'm your best friend in high school. So Okay. how was your life? Like, तो हाई स्कूल में मैं ना गोल चश्मा लगाया करता था. मेरे घर वालों ने मुझे गोल चश्मा बनवा रखा था. छोटे छोटे बाल थे, तो मेरे स्कूल में मुझे गांधी बोलते थे लोग. बिकॉज बिकॉज मुझे स्पीच डिबेट्स का काफी शौक था, तो मैं असेंबली Okay. वगैरह में बहुत होता था. okay. लेकिन वैसे जो है मतलब थोड़ा छोटा सा था, मेरी हाइट भी छोटी सी, थोड़ा उस मामले में जो है वो शरीफ था. मैं और बड़ा मतलब बहुत कंफ्यूज सा था मैं कि मुझे करना क्या है अपनी लाइफ में. क्लियर नहीं था. पापा चाहते थे डॉक्टर बनूं, Okay. तो वो वाला प्रेशर था. तो Okay. बस थोड़ा सा कंफ्यूज था लाइफ में. मुझे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में मजा आता था, क्लासेस में ज्यादा मजा नहीं आता था. Extracurricular you said एक तो debates हो गया, like speaking types, just speaking हाँ, stages में करना और debates करना. What else like? हाँ. anything out of class actually, but not mainly in sports, mainly in यही सब जो भी आपका ऐसे राइटिंग हो गया या Singing. ड्रामा. Okay, सिंगिंग drama. और डांसिंग मेरी बहुत बुरी रही है. मैंने Okay. वैसे ग्रुप सॉन्ग्स में तो मैं रहता था पीछे, बस Okay. लिप सिंक करता रहता था. Okay. हाँ, तो लेकिन काफी जो है वैसे जाना दूसरे कॉलेजेस में और फेस्ट में पार्टिसिपेट करना, साइंस एग्जीबिशन वगैरह, मुझे ये बहुत पसंद था. So you और were घर पे an बहुत डांट पड़ती outgoing थी. person. Outgoing person. I would say yeah, in terms of extracurricular I was, yes. So there was like nothing like of shyness, like अपने उसमें रहना, like ऐसा वैसा वो वाला नहीं था. Like you were really outgoing. And did it come from the frustration of the class कि class में frustrate हो रहे हैं तब कुछ और कर लेते हैं, तो वहां से वो चीजें डेवलप होना शुरू हुई, या फिर like शुरू से ही था कि हाँ like I want to speak up, I want to like do that and do that. I think मुझे क्लास में बहुत ज्यादा मजा नहीं आता था और बुक्स वगैरह में बहुत ज्यादा मजा नहीं आता था. और एक्स्ट्रा करिकुलर में अच्छा लगता था कि अटेंडेंस मिलती थी और फिर भी बाहर जाने को मिलता था. Okay. तो उसका जो है वो थोड़ा सा शौक था. और घर से काफी ज्यादा रेजिस्टेंस था. मतलब पापा को बिल्कुल पसंद नहीं था. पापा कहते थे पढ़ाई में ध्यान दो और तुम्हारे इतने कम मार्क्स आ रहे हैं, ये सारी चीजें. And तो so you had medical because your father wanted you to become a doctor. ऐसा कुछ medical यस. था? हाँ, तो मैंने 11th में जो है पीसीबी मेंस ली थी, लेकिन एडिशनल मैथमेटिक्स ले ली थी मैंने. Okay. हाँ. सही है. And then you moved on to AMU and you said कि like अच्छे मार्क्स नहीं आते थे, but AMU में जाना, if I'm not wrong, is not easy. एक्चुअली मैं फर्स्ट से ही एमयू में पढ़ा, तो वो मेरी फर्स्ट से 10th जो है वो स्कूलिंग जो है एमयू में हुई. 10th तक आई वाज अ डिसेंट स्टूडेंट. लेकिन जब 11th में आया तो क्योंकि होता है ना 9 10 में बोलते हैं बस 10th कर लो, इसके बाद ऐश है. तो फिर 11th में आया तो फिर बोला कि बस ये 12th कर लो, फिर उसके बाद ऐश है. तो मुझे लगा कि नहीं, ये तो कुछ घपला है. ऐसा नहीं है. हाँ. तो फिर उसके बाद घर पे वो प्ले स्टेशन वगैरह नहीं था. एक शॉप पे जो है वो प्ले स्टेशन था, तो वहां जाने का थोड़ा शौक लग गया. तो क्लासेस वगैरह स्किप करके वहां चले आया करते थे. Okay, so your father had a shop. No, there was a different shop altogether. अच्छा, बस ऐसे ही. हाँ. बगल में इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान थी जहाँ पे PS रखा हुआ था, ऐसा. हाँ. Okay, then this is good. अभी you remember, I don't know कि like वहाँ पे होता था कि probably होता होगा game stations होते हैं जहाँ पे Taken 3 या फिर like Taken 3, absolutely. Are you talking about that? Yes, something similar to that. Yes, उसमें coins डाल के जो है वो Taken 3 Exactly. 5 रुपए के 7 coin मिलते थे. Okay. So you like वहां से ये आया कि you were not very like कितने marks थे? If it's okay to ask, if you remember. तो मेरे actually 12th में मेरे 60% मार्क्स थे. Wow. हाँ. और हाँ, लेकिन मेरे मैथमेटिक्स में मुझे याद है मेरे पास होने के लिए 40% चाहिए थे. मेरे 43% थे. मतलब मेरे 100 में से 43 मार्क्स थे, क्योंकि मेरे पास मैथ्स जो है वो एडिशनल था. Okay, and you went into engineering. How cool is that? तो मेरा मेडिकल में नहीं हुआ, मेरा इंजीनियरिंग में हो गया फर्स्ट अटेम्प्ट में. तो फिर उसके सॉरी
How was your father's reaction कि like medical नहीं हुआ? नहीं, पापा रियली वांटेड मी टू गो इनटू मेडिकल। वो कहते थे तुम ड्रॉप कर दो, सेकंड अटेम्प्ट दे दो। Okay. तो मैं बोला मैंने पापा इंजीनियरिंग में तो ले लेता हूँ, फिर दे दूंगा सेकंड Oh, आपने उल्टा स्कैम खेल दिया नहीं? हाँ। Okay. And then slowly and gradually started speaking less about medical क्योंकि अभी तो कॉलेज स्टार्ट हो गया था and then ऐसा कुछ? हाँ, तो बिल्कुल एक्चुअली मेरा एडमिशन हुआ मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। पापा बोलते थे सिविल कर लो, लेकिन फिर हुआ कि मेरे दोस्त बन गए मैकेनिकल में। तो उसमें होता है कुछ अपग्रेड करवाने का, 1 साल बाद आप अपग्रेड करवा सकते हो, चेंज करा सकते हो। तो मेरे दोस्त मैकेनिकल में बन गए, हम लोग बैक बेंच पे बैठा करते थे, क्लास बंक किया करते थे। तो फिर उसके बाद मैंने कहा नहीं, मैकेनिकल ही अच्छी ब्रांच है। Okay. So you found your way कहीं ना कहीं से वो like बातें बनानी तो आती थी, you were into debate and like you could think of things. So you convinced your father अभी mechanical engineering चल रहा. So like was it an extension of the school thing कि हाँ debates and extracurricular चल रहा है या फिर like were you into other? नहीं, मैं 11th-12th में मैंने कुछ नहीं किया एक्स्ट्रा करिकुलर वगैरह, तो दैट वाज वेरी डिप्रेसिंग। और मैं फर्स्ट ईयर में आके बहुत ज्यादा डिप्रेस हो गया बीटेक के, क्योंकि जो मैं पढ़ रहा था वो मुझे समझ में नहीं आता था कि क्या पढ़ रहे हैं क्या नहीं पढ़ रहे हैं। और जब आप फर्स्ट ईयर में आते हो ना मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, वो आपको ब्लू एप्रन जो है वो देते हैं मैकेनिकल वर्कशॉप में काम करने के लिए। अच्छा। तो उसमें किसी दोस्त ने बोला कि भाई डॉक्टर्स को अच्छा व्हाइट एप्रन मिलता है, हम लोग ये ब्लू एप्रन पहन के क्या हथौड़ा मार रहे हैं। तो दैट फेल्ट अ बिट डिप्रेसिंग एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम एज वेल। और सबसे बड़ा मुझे समझ में आता है कि जो मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, हाउ इज इट गोइंग टू हेल्प मी इन फ्यूचर, मतलब मैं क्या जॉब करूंगा, क्या क्या होगा, मुझे ये समझ में नहीं आता था। इस वजह से मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता था बिल्कुल भी। तो उसी वजह से मैं क्लासेस बंक करने लगा। आई वाज लाइक एक्सट्रीमली लॉस्ट। और पूरा 1 साल जो है मेरा इसी तरीके से गुजरा। उसी में जो है वो मेरे एक टीचर थे जिन्होंने मुझे खड़ा करके बोला कि भाई तुम यू आर नॉट गुड विद योर स्टडीज, और लिख के ले लो, ये लड़का अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर सकता। हाँ, तो that was like very like depressing moment for me. Is he still teaching there? I think he is, yes, absolutely. Hey, he can go back. You can definitely call him up. Sir, याद है sir? I think अब मैं उनको दोष नहीं देता, because I think they like even मेरे जैसे काफी स्टूडेंट से बात भी होती है ना, तो वो बोलते हैं कि हमारे पेरेंट्स ये हैं या इस टाइप से। तो मैं बोलता हूँ कि आपके पेरेंट्स या आपके टीचर्स का दोष नहीं है, उन्होंने लाइफ उसी तरीके से जी है, उन्होंने लाइफ वही देखी है। और आई थिंक उस वक्त जो पढ़ाई होती थी उसी से जो है वो आपका करियर अच्छा जो है वो बनता था। जो है सिनेरियो चेंज हो गया है, तो वो शायद आपके भले के लिए ही बोलते हैं। इट्स नॉट कि वो आपका बुरा चाहते हैं, इट्स जस्ट दैट कि उनको पता ही नहीं है। डेफिनेटली। एक चीज ये कि लाइक व्हाई एम आई आस्किंग यू टू कॉल हिम अप एंड से कि लाइक वो आगे किसी और बच्चे को ना बोले। एब्सोल्युटली। दिस गाय गॉट लाइक 60% से भी। ओके, सो first year went into like you were existential crisis बहुत ज्यादा लोग निकलते हैं, like it's a common phase of the college journey। सबको लगता है कि मैं ही अकेला हूँ, like I'm the only one who is questioning these things, but काफी लोग निकलते हैं and काफी लोग नहीं निकलते हैं, and like you kept questioning yourself, like how did the journey second, third year, fourth year, like how was that? Right. So second year में ये हुआ कि हमारा कॉलेज फेस्ट हुआ, तो उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया, वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज तो उसमें मैंने काफी चीजों में पार्टिसिपेट किया। और उसमें मुझे कई 3-4 प्राइजेस मिले। तो मुझे लगा कि यार, और इत्तेफाक से हुआ जो प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी थी उसमें वही टीचर जो है वो प्राइज देने के लिए जो आए हुए थे। तो दैट्स व्हेन आई फेल्ट कि यार इन्होंने बोला था मैं अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर सकता, मैं अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ तो कर ही सकता हूँ। मतलब मे बी ही डजंट नो एवरीथिंग, ठीक है मैं शायद पढ़ाई में बहुत कुछ नहीं कर सकता, लेकिन इस समय कुछ ना कुछ कर सकता हूँ। तो वहां से थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया। और वहीं पे हम लोगों ने देखा हमारी यूनिवर्सिटी का कोई सोशल नेटवर्क नहीं था उस वक्त। सोशल नेटवर्क बहुत बड़ी नई चीज भी थी, क्योंकि फेसबुक भी तभी लॉन्च हुआ था यूएस में, इंडिया में नाम निशान नहीं था। तब ऑर्कुट चलता था, अगर आपको याद होगा। तो हमने सोचा क्यों ना अपनी यूनिवर्सिटी का एक सोशल नेटवर्क बनाया जाए। बट क्योंकि मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग में था, तो दोस्तों ने बोला क्या बेवकूफी है, तुम्हें तो आता भी नहीं है, तुम कहाँ से बनाओगे, तुम्हें तो कोडिंग के बारे में कुछ नहीं पता। तो मैंने सोचा कि यार मतलब ऑलरेडी लोग मतलब टीचर्स लूजर बोल ही रहे हैं, मतलब फेल हो ही रहे हैं, लाइफ में कुछ बहुत खास उखाड़ नहीं रहे हैं, तो लेट्स गिव इट अ गो, और कम से कम रिग्रेट तो नहीं होगा कि नहीं ट्राई किया। तो उस चक्कर में मैंने 3-4 महीने लग के जो है वो कोडिंग सीखी, और एक फ्रेंड के साथ जो है वो सिस्टम बनाया। जब वो वेबसाइट लॉन्च करी तो वो बहुत ज्यादा
सक्सेसफुल रही, मतलब फर्स्ट वीक में 10,000 लोगों ने जो है उस पर साइन अप किया, पूरी यूनिवर्सिटी में पूरे अलमनाई जो है सबने उसको जो है वो अचीव किया। और तब मैंने डिसाइड किया, जब उसको देखा तब मैंने डिसाइड किया कि तो मैं किसी की बात नहीं सुनूंगा अब, मतलब बहुत हो गया लोगों की बातों को मानना, क्योंकि लोग बोलेंगे तुम नहीं कर सकते, लेकिन ऐसा नहीं है, जब आप ट्राई करो तो बहुत कुछ हो सकता है। और वहीं पे मुझे समझ में आया कि शायद मेरा जो पैशन है वो टेक्नोलॉजी की तरफ है, और कैसे मैं टेक्नोलॉजी से प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूँ उसकी तरफ है। तो ये जो मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, शायद इस तरफ मेरा जो है वो इतना पैशन है नहीं, और मैं वही करूंगा जिसमें मुझे मजा आता है। So that was like that turning point of my life. Okay. And so you found out like the technology part, but you still kept on doing mechanical. Like ऐसा कुछ change करने का option नहीं था. And then if I'm not wrong, if मेरी memory सही है, तो you also went on to doing mechanical engineering job. Yeah. That's right. Right. So Absolutely. Because how did that go? वो एक्चुअली क्या होता है कि जब आप प्रेजेंट में होते हो, मतलब तब तो दिमाग में होता है कि हाँ ठीक है मुझे करना है, बट यू कैन नॉट चेंज द थिंग्स अराउंड यू। मतलब आपके पास ना करेज नहीं होता है कि आप जाके बोल दो कि भाई मुझे इसमें पैशन है, आपको खुद ही नहीं पता होता कि इज दिस द राइट वे एज वेल। तो मैं भी जो है वो साथ में जो है वो मैकेनिकल करता रहा, और वही सब लोगों ने गेट की जो है बुक्स खरीदी, तो मैंने भी जो है वो गेट की बुक खरीदी, थोड़ी दो तीन हफ्ते तैयारी करने की कोशिश करी, फिर समझ में आया कि कुछ नहीं हो सकता यहाँ पे। तो इसी तरीके से जो है वो किसी तरीके से जो है वो मैंने अपना मैकेनिकल जो है वो पास आउट किया। मेरा फाइनल ईयर में टीसीएस में प्लेसमेंट हुआ, जब कैंपस प्लेसमेंट होता था वो बड़ी इजीली हो गया, क्योंकि मेरी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज वगैरह बहुत जो है मैंने करी थी, बहुत सारे क्लब्स वगैरह बनाए थे, तो बड़ी इजीली हो गया। लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं, मुझे थोड़ा ऑफ कैंपस भी जो है वो ट्राई करना चाहिए। जब मैंने ऑफ कैंपस ट्राई करना शुरू किया तो मेरा होंडा कार्स में प्लेसमेंट हुआ, और वहां का भी बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा है, किस तरीके से मैं एलिजिबल भी नहीं था उसके लिए। लेकिन जब मेरा होंडा कार्स में प्लेसमेंट हो गया और जब जॉब मिल गई, तो मुझे लगा था कि मैं प्लेसमेंट बस करके दिखाऊंगा कि देखिए मेरा हो गया है कोर में, मुझे करना नहीं है। लेकिन फिर उसके बाद सबने इतना फोर्स किया कि भाई इतनी अच्छी कोर जॉब मिली है, इतना अच्छा पैकेज है, नहीं मिलता है ये सारी चीजें, तो फिर मुझे वो जॉब ज्वाइन करनी पड़ी। Okay, you were still listening to people. Yes. Okay. मतलब वो आप डिसाइड करते हो, लेकिन मतलब यू अल्टीमेटली वो जो प्रेशर होता है ना, स्पेशली एज अ मिडिल क्लास यू नो पर्सन, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गेट आउट ऑफ दैट शेल। तो आप थोड़ी थोड़ी अपनी चीजें ट्राई करते रहते हो, थोड़ा थोड़ा जो है फिर भी सुनना पड़ता ही है। आई थिंक दैट्स द बेस्ट वे टू कम आउट ऑफ दैट सर्कल, कि हाँ अपना साइड में ट्राई करते रहो विदाउट टेलिंग देम, जब तक लाइक इतने अच्छे रिजल्ट नहीं आते कि लाइक दे विल से कि हाँ नहीं अब तुम कर लो, और until you reach to a point, ऐसी एज पे पहुंच जाओ कि लाइक you can pursue what you want. That's a good. Absolutely. I think that's a good strategy. Yeah, please. Definitely, because it's very difficult कि आप एक दिन ऐसा हो कि आप सुबह उठो और बोलो कि नहीं अब मैं आजाद हूँ इन सब चीजों से, and I'm just going to follow my passion. It's very difficult. आप उन्हीं लोगों के साथ रहते हो, उठते बैठते हो, आपको still जवाब देना होता है, तो you have to maintain that balance between the two things. And इसके लिए ना बहुत ज्यादा, as you mentioned, patience और courage चाहिए होता है, कि रोज तुम ऐसा कुछ भी कर रहे हो जो तुम eventually छोड़ना चाहते हो, and then you are also side by side doing something after it, कि जब सारी energy consume हो गई है किसी ऐसी चीज में that you don't want to, you still have to get that energy कि हम लोग वहाँ पे ऐसा कुछ खड़ा करें जहाँ पे like that we want. That's absolutely. That's a lot of patience and focus होता है कि like you know with all of this, and I'm pretty much sure you'll agree कि social media and YouTube and like वो Netflix ये तो energy बचती नहीं है by the end of the day कि कर लगाएगा, but it needs a lot of patience and clarity. Amazing. That's amazing. But you mentioned कि एक story है Honda, like Honda वाली, तो please mention. ओके, सो वो बेसिकली क्या था कि मेरी परसेंटेज बीटेक में जो है वो अराउंड 6.5 सीपीआई थी, और वो एलिजिबिलिटी उनकी 7.5 थी या 8 थी, ऐसा कुछ था। तो मेरी सीवीज रिजेक्ट हो रही थी। मैंने क्या किया, सीवी से अपनी सीपीआई वगैरह हटा दी, ऑफ कैंपस में मैं ऐसे ही अप्लाई करने लगा। तो उससे मेरी कॉल आ गई, और जब मेरी कॉल आई, जब मैं पहले राउंड में गया, तो वो एचआर ने बोला कि तुम्हारी सीपीआई क्या है, तुमने लिखी नहीं थी अपनी सीवी में। तो मैंने कहा 6.5। तो बोलता है अरे तुम तो एलिजिबल ही नहीं हो। तो फिर उसके बाद आई सेड टू एचआर, मैंने कहा सर आपने मुझे बुलाया है, मैं आया हूँ, और अब मैं आपके पास बैठा हूँ,
आप प्लीज मेरा इंटरव्यू ले लीजिए, अगर आपको लगता है कि मैं जितने लोग बैठे हैं उनसे जो है वो कम हूँ, तो आप मुझे आगे फॉरवर्ड मत करिएगा। नाइस, तो दैट्स उसने जो है ग्रेट। वो मेरा इंटरव्यू लिया, एंड देन ही एक्चुअली मतलब मेरा पहला राउंड जो है वहां से क्वालिफाई हुआ। जब मैं टेक्निकल राउंड में गया तो प्रॉब्लम ये थी, वहां पे ज्यादा जो स्टूडेंट्स थे वो आईआईटी और एनआईटी के थे, तो मतलब काफी वेरी हाई टेक्निकल स्टूडेंट्स, और मेरा टेक्निकल जो है वो डेफिनेशन थियोरेटिकली बहुत स्ट्रांग नहीं था। तो उन्होंने मुझसे थियोरेटिकल क्वेश्चंस पूछना स्टार्ट करे, जो मैं आंसर नहीं दे पा रहा था। तो उन्होंने बोला कि भाई तुम्हारा टेक्निकल तो बहुत वीक है। तो मैंने कहा कि सर मैं आपसे क्वेश्चन पूछ सकता हूँ। मैंने कहा सर आप किस प्रोफाइल में वर्क करते हैं? तो उन्होंने बताया कि मैं प्रोडक्शन हेड हूँ। तो मैंने कहा आपको कितनी डेफिनेशन सुनानी पड़ती है अपनी जॉब पे? तो कहने लगे क्या मतलब, मुझे तो नहीं सुनानी पड़ती, मतलब मेरा तो ये काम है। तो मैंने कहा कि सर आई नो कि आपका क्या, और मैं उस कंपनी को बहुत अच्छे से स्टडी करके गया था कि उनका क्या वर्क कल्चर है, क्या है। मैंने कहा मुझे पता है कि कंपनी में काम क्या होना है, प्रोडक्शन सिस्टम्स कौन से यूज होते हैं, आपका टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट है या जापानीज क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम है, उसके क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं, और वो सारी चीजें बाकी लोगों को नहीं पता होंगी। सेकेंडली आपको काम करवाने के लिए आपको लीडरशिप स्किल चाहिए, ये सारी चीजें चाहिए। फिर मैंने अपनी सीवी आगे करी और बताया किस तरीके से मैंने अपनी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में ये सारी चीजें डेमोन्स्ट्रेट करी हैं। तो मैंने कहा ऑल्दो मुझे ये फॉर्मूलेज और ये डेफिनेशन बाय हार्ट नहीं पता है, ये मैं गूगल से भी देख सकता हूँ, बट जो आपको काम करवाना है वो मैं आपके लिए करके दे सकता हूँ। वाओ, that's a cut. And ये कहाँ से आया? Like, were you always this like, you know, move for एकदम जाके एकदम बिंदास बोलना, और like, or did you like, was there something in your mind कि अब TCS तो है ही, why not to do all of this? Like, if you can think back कि क्या mindset था उससे? एक्चुअली क्या हुआ, मैंने जब अपने बीटेक में था तब मैंने एक्स्ट्रा करिकुलर में जब पार्टिसिपेट करना शुरू किया, तो हमें एक कॉलेज मैगजीन निकालनी थी। कॉलेज के पास फंड नहीं था कि वो मैगजीन निकालें, तो हम लोगों ने स्पॉन्सरशिप्स जो है वो ढूंढना शुरू करी, उसके लिए मार्केट में जाना शुरू किया। तो बड़े रिजेक्शन मिले उसमें। फिर किसी ने बोला कि प्रेजेंटेशन क्या है, तो पहली बार प्रेजेंटेशन बनाना सीखी हमने। तो जब जाते थे और जब आप मार्केटिंग हेड से बात करते हो और स्पॉन्सरशिप लेके आते हो, हम उस जमाने में 2-3 लाख रुपए की स्पॉन्सरशिप लेके आए, तो उससे एक कॉन्फिडेंस आता है, आपको समझ में आता है कि किस तरीके से अपने आप को सेल करना है या किसी कॉन्सेप्ट को सेल करना है। वो जो कॉन्फिडेंस था उसने मुझे मतलब बहुत ज्यादा जो है वो हेल्प करी, और मुझे सब, और फिर मेरे दिमाग में हमेशा ये रहता था कि ठीक है रिजेक्ट तो होना ही है, दिस इज द फाइनल आउटकम, सबसे बुरा आउटकम ये मुझे रिजेक्ट होना है, लेकिन कैसे जो है मैं इस चीज को जो है वो पॉजिटिव में कन्वर्ट कर सकता हूँ, मुझे कुछ एक्स्ट्रा करके देना पड़ेगा। Lovely, lovely. I mean that I don't know, but जितने बच्चों को मैं जानता हूँ, like coming from a BTech background, अभी 2-3 साल हो गए पास आउट हुए, but still इतना कोई नहीं सोचता है कि let's go out and get rejected. एक्चुअली वो 3 इडियट्स वाली बात है, हम लोग डरे बहुत रहते हैं, मतलब हमें डर बहुत रहता है कि क्या होगा। But you did a lot of stuff in your college life जिससे टाइम मिला वहां जाके, like वो पता चला कि बात कैसे करनी है, if the guy is sitting in front of you, you can say whatever is there in your heart without being disrespectful, or like ऐसा कुछ बोल सकते हो, and you have to have a confidence. एंड होंडा एक कंपनी जिसमें मैं सिलेक्ट हुआ, उससे पहले 30 कंपनीज ऐसी हैं जिसमें मैं रिजेक्ट भी हुआ। एक इवन कॉल सेंटर में मैंने अप्लाई किया, उसने बोला तुम्हारी फ्लुएंसी खराब है। मतलब बहुत सारी आप जब ज्यादा बार ट्राई करते हो तो आपको बहुत सारे रिजेक्शन भी मिलते हैं, हर रिजेक्शन से कॉन्फिडेंस आता है, सीखने को मिलता है। तो यू नो पीपल ऑलवेज लुक एट दैट वन स्टोरी अबाउट योर सक्सेस, बट देयर आर लॉट ऑफ दोस फेलियर स्टोरीज एज वेल। I'm glad you pointed it out, क्योंकि कल परसों या आई थिंक दो तीन दिन हो गए, आई वाज टॉकिंग टू दिस पर्सन हु वांट्स टू बी अ फ्रीलांसर, एंड ही सेड कि अभी मेरे को 6 रिजेक्शन आ गए। लाइक इसको जब ये 50 पहुंच जाए तब बात करना। एब्सोल्युटली लुक फॉर रिजेक्शंस, एंड विद एवरी कॉल देखो कि मैं क्या गलत बोला, क्या गलत हुआ, क्या नहीं हुआ, क्योंकि there are plenty of companies if someone wants to go for a job, or there are plenty of clients in the market. Definitely. Goal is to get more rejections until you find that like one client, चाहे तुम उसके लिए फ्री में करो, चाहे whatever you do. And that guy had like अभी आज ही शायद probably he mentioned आज या कल मेरे को मैसेज आया कि हाँ अभी हो गया, एक क्लाइंट मिल गया। Like good. Very good. 700 no, 700 Canadian dollars. They're like, okay, this is your start. Like, what else do you want? Like, and it's like, absolutely. This, I mean, I am glad you pointed it out कि हमें rejections को देखना. So this is good. Definitely. And then you went on to Australia. Like, yes. After the job of like 1.5 साल job किया, and then you went on to Australia. Why? Like, you also like wanted to do masters, or what was the point? Or PR चाहिए था?
एक्चुअली एक्चुअली हुआ क्या कि मैं अपनी जॉब में बहुत ज्यादा सफोकेटेड फील करता था, बिकॉज उसमें मुझे ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज नहीं दिखती थी। मुझे ऐसा लगता था मैं अपने स्किल यूटिलाइज नहीं कर पा रहा हूँ पूरी तरीके से, और बस दिमाग में एक कीड़ा था, अपना बिजनेस करना है, अपना बिजनेस करना है। तो वो ओके। किसी तरीके से मैंने 1 साल तो वर्क किया और वहां पे भी काफी अच्छा वर्क किया, बट जितना जिस लेवल पे मुझे ग्रोथ चाहिए थी उस लेवल पे नहीं मिली। तो एट एंड ऑफ 1 ईयर मैं उठा और मैंने जो है वो अपना रिजेक्शन जो है वो दे दिया। मैंने कहा नहीं, दैट्स इट, अब मैं जो है अपना बिजनेस स्टार्ट करूंगा। और सब ओके। मैंने प्लान नहीं किया था कि कैसे करना, मतलब आई वुडंट ओके। एडवाइज एनीवन नाउ कि जाके जो है वो रिजाइन कर दो। ओके। तो लेकिन मैंने ऐसे ही किया, मैंने जाके जो है वो रिजाइन कर दिया और बड़ा खुश हुआ मैं, अरे वाह मैंने रिजाइन कर दिया है, अब आजादी मिल गई। वो बट द प्रॉब बैकग्राउंड में कोई रॉकेट सिंह वाला गाना चल रहा था क्या? एब्सोल्युटली वो एकदम जो है वो ऐसा लग रहा था परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस वाला जो है वो सीन चल रहा है, और जो है वो आजादी मिल गई और अब तो जो है वो दुनिया फतह कर लेंगे। लेकिन फिर रिजाइन करने के बाद एहसास हुआ कि मुझे तो पता ही नहीं था बिजनेस क्या है, कैसे करना है, किस फील्ड में करना है। इट वाज अ वेरी वेग आइडिया, बट हाउ टू इम्प्लीमेंट इट वाज डिफिकल्ट। तो मैंने सोचा चलो ठीक है, बिजनेस इज अ नेक्स्ट लेवल थिंग, लेट्स स्टार्ट बाय फ्रीलांसिंग। तो मैंने फ्रीलांसिंग करना स्टार्ट करी और मैंने 4-5 महीने जो है वो फ्रीलांसिंग करी। वहीं पे मुझे कुछ ऑस्ट्रेलिया के, यूएस के, यूके के क्लाइंट्स मिले। ऑस्ट्रेलिया के क्लाइंट से नाइस। थोड़ी सी जो है वो डिटेल में बात हुई, तो उसने बोला कि यहाँ पे बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं, बहुत रिक्वायरमेंट्स हैं। तो फिर उसके बाद मुझे लगा कि क्यों ना मैं जो है वो बाहर जाके जो है इस बिजनेस को स्टार्ट करूं। और बाहर जाने के लिए मुझे एक डिग्री करनी थी, और उस वक्त लगता था कि मतलब बिजनेस सीखने के लिए एमबीए करूंगा तो बड़ा अच्छा रहेगा, बहुत आ जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है कुछ तो जो है वो थोड़ी बहुत स्कॉलरशिप मिली, थोड़े बहुत पैसे जो है वो जमा किए, आई थिंक घर ये वालों ने हेल्प किया। ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी में सभी को स्कॉलरशिप देते हैं 20, 25, 30% तक। लाइक दे से कि हाँ लाइक यू गेटिंग अ स्कॉलरशिप बेसिकली। आई डोंट नो, प्लीज कंटिन्यू, प्लीज हाँ हाँ कंटिन्यू। हाँ, एक्चुअली एक्चुअली दैट्स राइट। मुझे उस वक्त अच्छी मिल गई थी, लेकिन मुझे अराउंड ओके। 50% जो है वो मिल गई थी। दैट्स अमेजिंग, दैट्स अमेजिंग। हाँ ओके। तो और बाकी जो है वो थोड़ा घर वालों की सपोर्ट से थोड़ा बहुत जो मैंने पैसा जमा किया था, उससे मैं ऑस्ट्रेलिया आ गया। ओके। तो लेकिन जब मैं ऑस्ट्रेलिया पहुंचा, देन द रियल स्ट्रगल स्टार्टेड ओवर हियर, बिकॉज द प्रॉब्लम वाज कि मुझे अपनी फर्दर फीस भी पे करनी थी, अपना हम्म। अकोमोडेशन रेंट वगैरह भी पे करना था, हम्म। और मुझे अपना बिजनेस भी स्टार्ट करना था, उसके लिए भी पैसा चाहिए था। और अब फ्रीलांसिंग जो है वो मैं इंडिया में कर रहा था, तो आई वाज डूइंग इट एट अ वेरी लो आवरली रेट। तो मेरा इंडिया में काम चल रहा था, मेरा ऑस्ट्रेलिया में काम नहीं चल सकता था। सो आई स्टार्टेड लुकिंग फॉर जॉब्स। पहले तो मैं सोचा कि वही मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, मैंने होंडा में काम किया है, कम से कम किसी शोरूम में काम मिल जाएगा, किसी गैराज में काम मिल जाएगा। तो नहीं मिला। मुझे लगा कि मैं थोड़ा ओके। फ्रीलांसिंग करता हूँ, मुझे शायद किसी वेब डिजाइन कंपनी में काम मिल जाए। आई अप्लाइड फॉर अराउंड 300 जॉब्स, मतलब फॉर मोर देन 300 एक्चुअली, फॉर वाह। 3 मंथ्स मुझे कहीं कोई काम नहीं मिला। तो वाह। दैट वाज लाइक प्रेटी स्ट्रेसफुल। और फिर मुझे एहसास हुआ कि ऑन स्टूडेंट वीजा मुझे काम नहीं मिलने वाला है इस तरीके का। तो आई स्टार्टेड वर्किंग एज अ क्लीनर ऑन वन ऑफ द एयरपोर्ट्स। तो ओके। वही जो है प्रॉपर जो है वो क्लीनिंग थी उसमें, मतलब आपको कूड़ा उठाना भी है, गार्बेज बैग में डालना भी है। अपने घर पे ओके। तो कभी करी नहीं थी, बट फिर उसके बाद जो है वो सब Did you करना tell your वरना जो है father, by the way, who wanted you to be a doctor? well, I didn't tell him in the beginning, but Uh-huh. later on I had to tell him. So I told him like sugar coat करके थोड़ा सा ना कि Of हाँ course, of इसमें, course. हाँ मतलब I didn't tell him the exact nature of work that I was doing. अच्छा। तो हाँ तो आई स्टार्टेड डूइंग दैट। कुछ लोगों को पता चला, कुछ दूर के जैसे रिश्तेदार या दोस्तों को, उन्होंने कहा कि यार क्या लड़के ने इंजीनियरिंग करी है, वहां जाके ये काम कर रहा है, गंदा काम कर रहा है। बट इन ऑस्ट्रेलिया इट्स प्रीटी डिफरेंट। आज जैसे कि आपको पता होगा, Of course. इट्स लाइक एनी अदर वर्क। सो Absolutely. You don't get disrespected. It's बहुत प्यार से बात होती एब्सोल्युटली है। सब normal है. It's just you're doing your job. एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली दैट्स राइट। फिर उसके बाद क्योंकि मुझे यूनि भी जाना होता था और वो दिन का काम था, तो देन आई पिक्ड अप अ जॉब ऑफ थ्रोइंग न्यूज़पेपर इन द नाइट। सो Okay. रात में जो है वो न्यूज़पेपर फेयर करता था, दिन में जो है मैं अपनी यूनि भी करता था, और साथ में जो है वो अपना बिजनेस स्टैब्लिश करने की कोशिश करता था। तो उस चक्कर में मतलब मेरा दिन ऐसा पैक्ड रहता था कि मेरे पास 3-4 घंटे मिलते थे बस सोने के लिए रात में। Okay. तो उसी में मैं सोता था, उसी में कभी खा लिया, कभी जो है खाना नहीं खाया। तो एंड दिस सॉर्ट ऑफ लाइक स्टेड फॉर अराउंड 1 ईयर। ये बड़ा जो है वो स्ट्रेसफुल जो है वो टाइम जो है वो गुजरा। उसी में जो है वो मैंने कुछ पैसे जमा किए, और वहीं से जो है फिर मैंने जो है फर्दर जो है अपना इंटर्नशिप जो है स्टार्ट करी, वहीं से जो है थोड़ा थोड़ा बिजनेस स्टार्ट करना स्टार्ट किया।
Okay, and the business was in the same space, getting like technical consultancy, like एब्सोल्युटली. that. Hmm. सो इससे पहले मैंने दो बिजनेसेस जो हैं वो क्या कहते हैं, दो स्टार्टअप्स जो है वो ट्राई किए. एक तो इट वाज अ वेरी सिमिलर मॉडल टू व्हाट वी हैव गॉट इन इंडिया, अर्बन क्लैप ना. तो वो बहुत बाद में स्टार्ट हुआ अर्बन क्लैप. अब ऑस्ट्रेलिया में भी एक है, हाई पेजेस करके. तो मैंने तब एनी वर्क के कॉन्सेप्ट से जो है स्टार्ट किया था. और द कॉन्सेप्ट वाज एक्चुअली परफेक्ट, और सब कुछ सही था. एग्जीक्यूशन जो है उसका सही नहीं था, बिकॉज आई जस्ट डिडंट नो अबाउट के स्टार्टअप वर्ल्ड में कैसे जाना है, क्या करना है, कैसे Okay, करना है. okay. सो आई गेव अप ऑन इट अ बिट अर्लियर, क्योंकि मुझे लगा ये रिजेक्ट हो गया है, मतलब इट्स नॉट वर्थ इट. और फिर मुझे वैसे भी अर्न करना था. तो फाइनली दिस टेक्निकल कंसल्टिंग बिजनेस इज समथिंग दैट आई स्टार्टेड. और इसके लिए जो है वो धीरे धीरे जो है वो क्लाइंट्स पकड़ना शुरू किया. इसके साथ साथ मैंने एक कंपनी थी आईसीटी जुलोंग, वहां मुझे इंटर्नशिप मिली थी. Okay. वहां मैंने एज एन इंटर्न स्टार्ट किया एट द एज ऑफ 23. एक महीने में ही मेरी जो इंटर्नशिप जो है वो कंफर्म हुई. And then at the age of 25, their general manager actually had to leave. Okay. And I was so influential in that organization that they actually asked me to step up as active general manager, acting Wow. general manager of the organization at the age of Wow. 25. So So you were always doing two things until you switched on to one thing that you always wanted. absolutely, It absolutely, was that's right. study and job. It was not study and extracurricular. Then it moved on to study and your own business. Then it moved on to study and job, and then your own business. Like three things now. And then That's right. job and business, job and business, job and business. All the different positions, but you're always like doing. Absolutely. Okay. That's right. Okay. That's right. And what was that one thing that was like you were making money from the business also, but like what was the reason that you stick by to your job? Like were you learning, were you growing there, or were like money wasn't enough from the business? Like what I, was it? सो द मनी वाज नॉट कंसिस्टेंट फ्रॉम द बिजनेस. और बिजनेस को ग्रो करने के लिए, क्योंकि मेरा हमेशा से कॉन्सेप्ट ये था कि मगर मुझे अगर बिजनेस स्टार्ट करना है तो ऐसे स्टार्ट करना है कि जो खुद ब खुद जो है वो वर्क कर सके. आई डू नॉट हैव टू वर्क इन द बिजनेस. आई वांटेड टू ऑलवेज क्रिएट इट एज अ स्केलेबल बिजनेस, लाइक अ लार्ज बिजनेस. मुझे छोटा बिजनेस स्टार्ट करने में कभी से इंटरेस्ट नहीं था. और उसके लिए इन्वेस्टमेंट जो है वो चाहिए होता है. सो एनी मनी दैट वाज कमिंग आउट ऑफ द बिजनेस was going back to the business. I was not taking any salary out of it. तो मैंने पहले 3 साल तक कोई सैलरी नहीं ली. इवन मेरे जब 20 एम्प्लॉयज हो गए थे तब तक जो है मैं कोई सैलरी खुद नहीं ले रहा था. एवरीथिंग वाज गोइंग बैक इनटू द बिजनेस, और आई वाज अर्निंग थ्रू माय सॉर्ट ऑफ साइड हसल और साइड जॉब. Interesting, interesting. And now fast forward to today, like you have a couple of products now, and Yes. yes. So you wanna like let's talk about them a little bit. So one is called Angel Next Door, if I'm not wrong, and the Right. other one is like remember my memory is super bad. Enterprise Monkey. Okay. Yeah. That's right. So Enterprise Monkey is my service-based business that I initially started. So the way this business works now is कि ये अपना independently work करता है. मुझे इसमें कुछ नहीं करना होता. And this is the one that pays me the salary, everyone's the salary, or this is the one that funds all of my other startups as well. Okay. Apart from that, so this is my sort of main service-based business that's still operating. I've got government clients and everyone, and sort of working on its own. So मेरे marketing team है, मेरी technical team है, they do all of the work. Okay. Now, apart from that, what my interest is कि मैं startups में invest करता हूँ. तो कुछ मेरे खुद के products हैं जो मेरी खुद की 100% own companies है. कुछ कंपनीज में मैंने इन्वेस्ट किया हुआ है. इस तरह से मैंने 8 टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट किया हुआ है. एंजल नेक्स्ट डोर वाज अ सोशल वेंचर जो अभी हम लोगों ने स्टार्ट किया था कोरोना वायरस के टाइम पे. व्हेन आई फेल्ट के जो एवरीवन इज आइसोलेटेड, यहाँ पे प्रॉब्लम होती है कि नेबर्स जो है वो एक दूसरे को नहीं जानते हैं. तो वी क्रिएटेड एन ऐप जिससे लोग को कोई हेल्प चाहिए हो, मेडिसिन चाहिए हो, ग्रोसरी चाहिए हो, तो लोग रिक्वेस्ट कर सकें, उनके नेबर्स को जो है वो नोटिफिकेशन मिल जाए और नेबर्स जो है उनकी हेल्प कर सकें. So it was more of a social venture, but what happened was that the government and other organizations liked it so much that they funded it from there as well. That's super interesting. Okay. Yes. And okay, so that was this is really interesting that you like worked on a business and made it like apne aap hi chalne wala. Like it's a vehicle that is that
it doesn't need your involvement like at all, or it does need your involvement like to make super big decisions. So the only involvement it needs is that is I like every day for half an hour I will check everything on my mobile. एक dashboard में check करता हूँ everything is good, everything is green. That's it. And Okay. if something is not huge, then I don't have to be involved. So like मेरा मुश्किल से आधा एक घंटा जो इसमें लगता है. But initially, you used to develop technologies. You were the marketing guy, and you used to do. You used to make sales calls and everything. Like everything Absolutely, 100%. मतलब everything from the scratch as well. लेकिन आज भी ऐसा है कि any department in my business, I can go in and check anyone's work और मैं उसके equivalent का जो है वो काम कर सकता हूँ. मतलब because I have done all of these things by my hand, तो मैं exact जो issues जो है वो pinpoint जो है वो कर सकता हूँ उसमें. Wow, that's really interesting. So you had to learn everything. Like, did you get a mentor? Like, because now you're a mentor of a lot of people, right? But did you have a mentor like who was teaching you, or were you learning everything from internet? No, I was actually I was reading a lot of books. I was learning a lot from internet, but I was reaching out to everyone. Like, of course, I had like few proper mentors, but apart from that, मतलब मेरी तो आदत ऐसी थी किसी को भी पकड़ के ना I would just say मुझे आधा घंटा चाहिए. Just need your 15 minutes. फोन पे या LinkedIn पे कहीं पे भी. And you are Just doing like this me. thing amazing. कैसे कर रहे हो? Just like me. Absolutely, absolutely. I just recorded and made it complete. Okay, kidding. Okay. Okay, this is really cool. So you learn it, you implement it, सब कुछ इधर उधर से, and but you had a couple of mentors जो कि like you were just accountable to them, if I can say it. Absolutely, yes. It's like a board of advisors. They don't have any share in my company as such, but they were just helping me. होता क्या है, people have the tendency कि उन्हें help करने में मजा आता है. You just have to reach out to them and ask for them properly. और अगर आप reach out करोगे और ask करोगे genuinely and they'll find that you are genuine, they will be more than happy to help you as well. This is a gem of an advice. Like, you can reach out to anyone, say कि मुझे आपका काम पसंद है, like how you represent yourself, like on internet. I like the journey, and then you can talk to them for 10-15. And I think people can give you 10-15 minutes if you have like precise questions, everything. And you're right. If you have precise question, not like मुझे मिलियनर बनना है कैसे बनूं या फिर बिजनेस स्टार्ट करना है कैसे. Okay, so this part of your story is like really interesting. So you learned everything by yourself, either udhar se and either udhar se, and then you reach to a point where you can just check out like ये चीजें चल रही हैं, and that's a cash flow. Then you can focus on the other things. So अभी currently, let's say for last month, how was your day looking like? So you like what do you do exactly? Okay, so I'm basically semi-retired because मेरा बहुत ज़्यादा involvement नहीं जो है वो उसमें रहता है. So last month was like pretty chill out for me. I was just watching. I didn't do any work. Generally, I would do a lot of like creative work, think about new ideas, come up with new things and things like that. But last month I was just chilling out, watching Netflix and playing PlayStation, and then I was just working on concept of creating a course. So I'm creating a course for entrepreneurs, creating a course for careers seekers. So just brainstorming that at the moment. So I'm sort of always working on my next venture and sort of like further strategies. Project. Let's call next it project. Yes. Okay. So interesting. And how did that person inside you who was like speaking on stages in schools and then like doing some things extracurricular in college? So वो बंदा like निकल के speaking mix में कैसे जाना? Like how did you went into that side? कि हाँ, like let's do that. I think. Sorry, what was your question? How did you transition into like a speaker? Let's say. Okay, I think I always had this flair of sharing my thoughts. पता नहीं शुरू से जो है वो it was had always been about sharing my thoughts. So initially भी जब भी मैं कोई चीज देखता था तो I always had idea about it, and I rather than caring about whether that thought is right or wrong, I thought it was important that I at least share what I'm thinking about something because my point of view might have an effect on someone. It might matter. So I always had that feeling. जब मैं
अपना बिजनेस स्टैब्लिश कर रहा था, तो क्योंकि इतने लोगों ने मुझे डिस्करेज किया, नॉट इंटेंशनली, लेकिन फिर भी कि गलत कर रहे हो, अपने करियर के साथ नुकसान कर रहे हो, मेरे दूर दूर तक कोई खानदान में बिजनेस वाला नहीं था, तो दे वर सेइंग व्हाट ऑल, मतलब इट डजंट वर्क लाइक दिस। तो मैंने हमेशा सोचा था कि मैं जब कुछ कर लूंगा, अचीव कर लूंगा, उसके बाद मैं एटलीस्ट लोगों को वापस जाके बताऊंगा जरूर कि एक तो दूसरों की मत सुनना, and you can achieve whatever you want to in your life, irrespective of your background, where you come from, or your financial position as well. So I always had this thing in the back of my mind कि जब मेरा कहीं ना कहीं पहुंच जाऊंगा तो लोगों को जाके वापस जरूर बताऊंगा, एंड दैट इज व्हाट आई एम पैशनेट अबाउट नाउ, कि मैं किस तरीके से जो मैंने सीखा है मैं वापस लोगों को शेयर कर सकूं। Lovely. That's amazing. So that was something that you always wanted. कि हाँ, एब्सोल्युटली जो मेरे पास नहीं था, लाइक मेरे पास मना करने वाले बहुत थे, बट ऐसा नहीं राइट, था कोई कि आके किसी ने बोला कि तो यू वांट टू बी दैट पर्सन टू यंगर सेल्फ, इट्स जस्ट बेसिकली लाइक a lot of people, like that's the basic motivation. You want to be a एब्सोल्युटली, person for your younger self that you couldn't. That's what this is. Like 100%, you have summarized it pretty well. I'll actually use it in future, but for sure. I wish I had someone like me when I was younger. It would have been much easier for me. Lovely. But I think the thing that you said कि बहुत लोग मना करते थे, and बहुत लोग like you know they were like they were in opposition basically to the whole idea of becoming a businessman or an entrepreneur. But Absolutely. you moving to Australia have helped you. I think वो बहुत ज़्यादा help कर देगी। रिश्तेदारों से एक आध बार बात हो गई तो हो गई, नहीं तो like it's okay, it's fine, like so. Okay, so your main motive from here to moving to Australia was that one call that you had with your client कि उसने बोला बहुत opportunity है भाई, आ जा यहाँ पे मजा आएगा, यहाँ पे like you can do a lot. So that was your turning point. In Australia का कोई plan नहीं था, बाहर जाने का भी कुछ कभी नहीं सोचा था, ऐसा था. Like Absolutely. that call was a game changer. आई थिंक इट वाज प्रीटी रैंडम। मैं रैंडम जैसे अप्लाई करता रहता था ना, जब फ्रीलांसिंग कर रहा हूँ, यूनिवर्सिटी अप्लाई भी कर रहा हूँ, स्कॉलरशिप मिल गई, बात हुई तो घर वालों से भी उन्होंने कहा ठीक है इतना पैसा हो जाएगा, मेरे पास भी कुछ पैसा बचा था, तो इट वाज नेवर प्लान्ड। मेरा कभी वो भी नहीं था जैसे लोगों को शौक होता है ना कि बाहर जाके पढ़ना है इस टाइप से, आई नेवर हैड दिस इन माय प्लान। तो बस वो अपॉर्चुनिटी मिल गई तो मैंने कहा चलो चलते हैं, वो वाली चीज थी। बहुत सही। हाँ, Was there a backup plan, like what की एडवेंचर था कि बिजनेस एस्टैब्लिश करना है ऑस्ट्रेलिया जाके? आई थिंक बस दिमाग में था कि बिजनेस स्टैब्लिश करना है, लेकिन पता नहीं था कि हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, मतलब व्हाट आई एम गोइंग टू डू। मुझे वो क्लैरिटी नहीं थी, बस एक शौक जो होता है ना, एक पैशन जो है वो होता है कि हाँ मुझे करना है, बट आई बहुत डेंट हैव एनी क्लियर पाथवे कि कैसे हो पाएगा, क्या करना होगा, कैसे करना होगा, या क्या जो है वो, मतलब बहुत वेल थॉट आउट कुछ भी नहीं था। that's fantastic. Like you just listen to your heart और चलते हैं, बस देखी जाएगी, कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। एब्सोल्युटली, एंड दैट्स व्हाट आई डू राइट नाउ एज वेल। अभी भी मैं बहुत सारे जैसे प्रोजेक्ट्स ट्राई करता हूँ, बहुत सारे में फेलियर्स मिलते हैं, बिकॉज इवन विद ऑल ऑफ दिस एक्सपीरियंस आई डोंट नो कि मैं जिसमें इन्वेस्ट कर रहा हूँ वो इट्स गोइंग टू बी सक्सेसफुल और नॉट, बट जब तक मैं ट्राई नहीं करूंगा हाउ वुड आई यू नो वुड एवर बी एबल टू नो कि मैं इसमें सक्सेसफुल हो पाऊंगा या नहीं। And I think according to the statistics जहाँ कहीं पे मैंने पढ़ा है, like you just need one investment to work. So Absolutely, 1 in 20 is fine. Yeah. So I've invested in 8. Out of that, 4 have failed. 2 are doing pretty well. Like they are at a valuation of 10 million each, and 2 are Nice. doing average. So I'm right now at 30 million valuation. What I'm thinking is कि मतलब उनमें से अगर एक भी जो है, if I exit out of it, then मेरा investment जो है it will be very very successful. That's amazing. Like, you know, that I think once your finances are set, you can just play around, adventure, कुछ भी, like you can do like a plenty of stuff. But you took a lot of risk जब जहाँ पे finances भी properly set up नहीं थे, but you had just wish कि okay. Like, can I ask, like, what was the motivation उस time पे? कुछ था ऐसा दिमाग में? मेरा एक्चुअली पैसा कभी मोटिवेशन नहीं रहा, मुझे हमेशा बस मजा आता था, मतलब जैसे कुछ भी ट्राई करने में मजा आता था, और एज लॉन्ग एज मेरे पास like when you reach at the stage of 22 21 23, like वो वाला जो stage होता है when like everyone around you who was like studying with you in your university
वो अब कुछ ना कुछ सेटल हो रहा है, लाइक यू नो लाइक कंसिस्टेंट इनकम आ रहा, लाइक तो ऐसा कभी कुछ दूसरों की तरफ देखा ही नहीं, या फिर लाइक हाउ वाज दैट? नहीं, देखता तो रोज था एक्चुअली। इवन मेरे साथ में जिन्होंने लोगों ने यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में एमबीए किया था, मेरे दोस्त थे, उनकी जॉब लग गई थी और अच्छी खासा वो अर्न कर रहे थे, घर बना लिया, और मतलब ओके मैं जो फिर भी स्ट्रगल कर रहा था। तो लेकिन मेरे बड़े अच्छे बेचारे दोस्त थे, जब भी मेरा पैसा खत्म होता था मैं उनके पास चले आया करता था कि भाई खाने के पैसे दिए, खिलाओ मुझे। तो इट हैज बीन दैट टाइम एज वेल। लेकिन पता नहीं क्यों शुरू से ये चीज क्लियर थी कि मैं जो अचीव कर रहा हूँ, और मैंने बहुत सारी स्टोरीज भी पढ़ी थी, सुनी थी, उसमें टाइम तो लगना ही है। और एक ये था दिमाग में, ठीक है अगर सब कुछ फेल हो गया तो आई कैन ऑलवेज गो बैक एंड फाइंड अ जॉब एंड आई कैन डू समथिंग अबाउट इट। बट अगर मैंने अभी जॉब करी और इस मौके को छोड़ दिया तो आई वुड नेवर बी एबल टू परस्यू माई ड्रीम। तो मुझे लगता है ठीक है, मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ, मुझे कॉइन्स ढूंढने पड़ रहे हैं, मेरे पास फ्यूल डालने के पैसे नहीं है, मैं हर तरीके से जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं, लेकिन एटलीस्ट आई एम फॉलोइंग व्हाट आई वांट टू डू विद माय लाइफ। क्योंकि मैंने एक साल होंडा में ऐसा काटा था जब मेरे पास पैसे आ रहे थे, लेकिन मैं वो चीज कर रहा था जो मैं नहीं करना चाहता था, और वो जो घुटन थी, दैट वाज लाइक रियली बैड। मुझे अभी भी ख्वाब आता है, कभी कभी मैं सो रहा होता हूँ, दो ख्वाब आते हैं। एक तो ये आता है कि मेरा जो है वो अटेंडेंस शॉर्ट हो गई, या मैं अपने एग्जाम में नहीं पहुंच पाया हूँ और दूसरा ये आता है कि मैं पता नहीं अपनी होंडा वाली जॉब में जो है वापस पहुंच गया हूँ, और आई एम ट्राइंग टू क्विट, आई एम नॉट एबल टू क्विट दैट। So that feeling was pretty bad. Wow. And that was like motivation कि वहां वापस नहीं जाना. Absolutely. ऐसा कोई काम नहीं करना है जिसमें मजा ना आए. Wow, really impressed. So, okay, summarizing, you like after listening to your story would be like a normal middle class person who has an interest in going out and wanted to do a lot of things which his heart says, and you're just following your heart all the time, and eventually building patience and like super duper hardworking, doing like 3 jobs at a time, sleeping 4 hours in a day, and like doing all of those things, and then eventually reaching to a point which you kind of had an idea कि हाँ यहाँ तो पहुँचना ही है. आज नहीं तो 2 साल बाद, but I'll still like reach there. And then now passing on all the gems like whatever you have learned, passing on that कि like अपने जैसे और आगे खड़े करना. Can I say that? Absolutely, I think it's a very well summarized. Fantastic. I had this blast. Like, I really love your story. Definitely love. Thank Like, you. would love to like converse. Like, I know I asked you for 60 minutes, and we are already past. Like, हम 5 minutes already over there. So we can probably like have a couple of topics in the mind जो हम लोग बाद में दोबारा continue कर सकते हैं. Sure, definitely. Let's wrap it up over here. 60 minutes is a good podcast time, I think. Absolutely. I think the only thing that I would like to add is कि मैंने ये सारी चीजें भी करी इवन जब मैं स्ट्रगल कर रहा था, लेकिन कभी भी मैंने बाकी चीजों को बहुत ज्यादा सैक्रिफाइस नहीं किया. बहुत सारे लोग होते हैं वो कभी कभी अपने आप को इतना ज्यादा झोंक देते हैं कि दे फॉरगेट टू एंजॉय देमसेल्व्स, और फिर उन्हें लगता है कि जब मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा तब मैं एंजॉय करूंगा. मेरी फिलॉसफी ये रही कि जब सक्सेसफुल हो जाओगे तब शायद इतना टाइम ना बचे एंजॉय करने का. एंजॉय करने का भी टाइम अभी है, तो जो भी आप कर रहे हो उसको भी एंजॉय करो, और साथ में मतलब बाकी चीजों को भी एंजॉय करते रहो. मतलब ये मत सोचो कि पहले मेरे पास बहुत पैसा आ जाए फिर मैं सारा का सारा एंजॉयमेंट जो करूंगा. Are you indicating towards having a girlfriend? Like, are you saying that? ऐसा कुछ बोल रहे हो क्या? Everything like मतलब girlfriend parties, chill out with friends, road trips, whatever you want to do. The only thing that I am against is कि आप बैठ के मोबाइल में बहुत ज्यादा टाइम जो है वो स्पेंड या वेस्ट करो. But any socialization for as well, like any sports that you want to play as well. ऐसा नहीं है कि आप उसको sacrifice कर दें कुछ achieve करने के चक्कर में. I think it's very important to have all of those things in life as well. Most of the people that I have talked to, whether on podcast or like off record, वो ऐसा इसलिए बोल पाते हैं because जब वो struggle कर रहे थे तो वो struggle उस चीज में कर रहे थे जिन्होंने उसमें मजा आ रहा था. So they don't need to look for enjoyment part like outside that particular thing that they were doing. So that's right. Right. तो मुझे ऐसा लगता है कि like once you find that thing or you decide कि हाँ मैंने इसमें मजा लेना है, like इसमें मजा आएगा मुझे, so then you just go and do it. Like it's like a party every day. I feel. Absolutely. क्योंकि मुझसे कई लोग पूछते तो भाई हॉबीज क्या है काम के अलावा, and sometimes become difficult because I am actually following my hobby. That's my passion. That's what I love to do.
Lovely. Well, that's fantastic. Thank you so much, Abu. This was like No amazing worries. conversation. Thanks a lot for having me here. It was really, really fun talking to you. All righty. So